अच्छी न्यूज है फ्रेंड यहाँ पे, क्योंकि लेबर ब्यूरो ने सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर का डेटा मार्च 2026 का रिलीज कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे अब आपकी डीए की वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी। तो सीपीआई डेटा मार्च का हमारे पास आ गया, जिससे बैंक एम्प्लॉइज का जो डीए रिवाइज हुआ है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे पता चल चुकी है। तो मई से जो आपका डीए है वो 25.70 हो जाएगा, और हम इस वीडियो में समझेंगे कि इसकी वजह से आपकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है, पहले कितना डीए था और अब आपकी सैलरी में कितना डिफरेंस आएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे को इस वीडियो से मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया था, जो आपका डियरनेस अलाउंस है वो बेसिकली आपका बेसिक पे, स्टैग्नेशन, पीक्यूपी, स्पेशल अलाउंस, लर्निंग अलाउंस और ऑफिशिएटिंग पे लगता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं ये एलिजिबल हैं किसके लिए? डियरनेस अलाउंस के लिए। तो जैसे ही डियरनेस अलाउंस बढ़ता है तो इन कंपोनेंट्स पे लगने के कारण आपकी ओवरऑल सैलरी जो है वो बढ़ जाती है। तो अभी फरवरी 2026 से लेकर के मार्च 2026 का डेटा हमारे पास आ चुका है। जनवरी का डेटा पहले ही था। तो अब हमारा जो एप्लीकेबल सैलरी होगा वो कब तक ये मिलेगा? तो देखिए, जो आपका जनवरी, फरवरी और मार्च होता है उसका जब डेटा रिलीज किया जाता है तो उसको आपको सैलरी में बेनिफिट मिलता है मई, जून और जुलाई में। यानी जुलाई 2026 तक जो आपकी डीए की वैल्यू है ये आपकी सैलरी बढ़ा करके रखेगी। और किस पॉइंट से हमें देखना होता है ये हमने पहले भी समझा हुआ है कि यानी जो 12th बाइपोर्टाइट सेटलमेंट जब आई थी तो 123.03 को फिक्स किया गया था। उसके बाद की जितनी भी वैल्यू एवरेज निकल के आती है वो हमारा डीए हो जाता है। तो कितनी अभी ये वैल्यू आई है? सीपीआई का जो डेटा है यहाँ पर मार्च का जो है 149.10 निकल करके आया है। जो पहले एवरेज था वो 148.6 था, देन 148.50 और अभी 149.10 आया है। हमने जो वीडियो में प्रेडिक्ट किया था उस समय जो हमने इंक्रीज प्रेडिक्ट किया था ऑलमोस्ट उतना ही इंक्रीज आया है, बस 0.10 पैसे का यहाँ पर आपका अंतर आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज एग्जैक्टली वही डी आया है जो हमने प्रेडिक्ट किया था। तो ये 3 स्लैब हमारे काम की है, बाकी को एक्सक्लूड करेंगे। तो देखिए, जनवरी का हमने देखा यहाँ पे, फरवरी का और मार्च का इनका एवरेज लिया, 148.73 आया और 123.03 जो हमने ऊपर अभी डिस्कस की वो हमारी बेस वैल्यू थी। उसके कारण जो हमारा डी आया वो निकल के 25.70 आया, यानी 0.70 का यहाँ पे हमारे को इंक्रीज देखने को मिला है। तो हमारी सैलरी कितनी बढ़ेगी सर? सीएसए से लेकर के ऑफिसर तक हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटी सी चीज यहां समझ लेते हैं कि लर्निंग अलाउंस पे आपका डीए लगता है जिसकी वैल्यू अपनी 850 रहती है, और आपका स्पेशल अलाउंस पे आपका डीए लगता है। तो जो आपका स्पेशल अलाउंस है वो ऑफिसर के केस में वेरी करता है स्केल वाइज, लेकिन क्लर्क के केस में, सीएसए के केस में वो फिक्स रहता है। तो स्केल 1 में 26.50, 28.30, इसी हिसाब से आप इसको देख सकते हो बेसिकली इस टेबल को, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका कितना ये रहता है परसेंटेज में स्पेशल अलाउंस। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, अब हमारे सामने आ गया है, पूरा डिटेल में अब इस पर चर्चा करेंगे। तो जो आपका डीए है वो पहले जैसे मैंने बताया कि 25% था, और अब इसकी जो वैल्यू है वो 25.70 हो गई है यहाँ पे। इसके कारण जो है आपका जो सैलरी में इंक्रीज आया है वो 219 से लेकर के सीएसए के केस में वो 577 आया। जब फाइनल वैल्यू आती है, जो आप एसोसिएशन की वीडियोस देखते हो और उसमें आपको एक टेम्पलेट देखते हो, उसमें ये वैल्यू थोड़ी सी आपको बढ़ के मिलती है। उसका कारण क्या है? ऑलरेडी हमें पता है, एक स्पेशल पे है जो एक सीएसए को मिलती है, तो उसको भी एड ऑन किया जाता है। उसकी वजह से भी आपका 10-20 रुपए का अंतर आएगा। लेकिन मोटा माटी मान के चलो 219 से लेकर के ये वैल्यू जो है हमारी 577 तक यहाँ पे जा रही है, और ये डिफरेंस आपका डीए की वजह से आएगा सीएसए के केस में। सिमिलर लाइंस पे जब हम ऑफिसर की बात करेंगे तो उस समय जो ये वेरिएशन है 435 से स्टार्ट हो जाएगा, और स्केल 1 में 1017 तक इसकी वैल्यू रहने वाली है। टेबल के थ्रू आप सारा कुछ देख सकते हैं। 26.50 ऑफिसर की वैल्यू हमने ले ली, और जो आपको जेआईबी और सीआईबी की वजह से डिफरेंस मिलेगा यहाँ पे वो भी लगभग 30 रुपीज के आसपास यहाँ पे मिलने के चांसेस आपको हैं। तो ये आपका जो डीए का वैल्यू है ये रहने वाला है सर किसके केस में? स्केल 1 के केस में। और स्केल 2 और 3 के केस में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसकी वैल्यू 588 से लेकर के इसकी जो वैल्यू है आपकी 1179 तक जा रही है। अगर मैं हाईएस्ट स्केल की बात करता हूं, ये स्केल 3 के लिए और 2 के लिए था, अगर हाईएस्ट भी बात करते हैं तो 1700 के आसपास जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे रहने वाली है। तो ये इंक्रीज होगा आपका किसके केस में? जो आपके ऑफिसर स्केल 2 एंड स्केल 3 है। जेआईबी सीआईबी के केस में इसमें भी आप वेरिएशन देख सकते हैं यहाँ पे कितना आएगा, लगभग इसमें भी ज्यादा वेरिएशन नहीं रहेगा। पिछली वीडियो में हमने क्लियरली बताया था कि इस बार ज्यादा उम्मीद है नहीं आपका डीए बढ़ने की, क्योंकि जो सीपीआई इंडेक्स था वो एवरेज 148 के आसपास ही रह रहा था।
आप देख भी सकते हैं यहाँ से जो सीपीआई इंडेक्स था हमारा वो इसी रेंज में रह रहा था जो आपका नवंबर, दिसंबर और जनवरी की रेंज थी, क्योंकि नवंबर, दिसंबर और जनवरी की भी जो रेंज थी वो भी इसी हिसाब से थी। अक्टूबर से लेकर के जो आपका ये 3 महीने का डेटा था वो यहाँ पे आपका 148 की रेंज में ही वेरी कर रहा था और सिमिलर सा रेंज यहाँ पर देखने को मिला था, इसलिए ज्यादा कुछ हैवी इंक्रीज होने का चांसेस पहले भी हमें लग नहीं रहा था और सिमिलरली वही हुआ जो हमने वीडियो में प्रिडिक्ट किया था। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एज यूजुअल आपको इनसाइटफुल टूल को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और हमारे को सपोर्ट करना है। और हमने अभी मेंबरशिप भी लॉन्च किया है, वहां पर भी आप ज्वाइन करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो डीए की कैलकुलेशन इजीली हमने इस वीडियो में समझाई और ये ही वैल्यूज आपकी 101% जब आपका फाइनल कल एक सर्कुलर आ जाएगा वो एसोसिएशन की साइड से और आईबी की साइड से आपको एग्जैक्टली सेम देखने को मिलेगी।